This meeting is being recorded. ओके सर, आ चुके हैं। सर प्लीज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर, आवाज आ रही है? सर अगर आपको हमारा हाँ चल मैम, मुझे देख पा रहे हैं आप? ओके। रीमा मैम, आपको को होस्ट बना दिया है और मीटिंग स्टार्ट कीजिए। आंचल मैम, आप कहाँ पे हैं? ओके ठीक है, आपको भी को होस्ट बना देता हूँ जी। रीमा मैम, मीटिंग स्टार्ट कीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मेरा टॉपिक है अर्थराइटिस के ऊपर। अर्थराइटिस क्या है? आप सबको जैसे कि पता है, अर्थराइटिस में ज्यादातर सूजन हो जाती है, दर्द रहता है और आपको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। अर्थराइटिस कई प्रकार के हैं, 100 टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, पर मेनली जो इंडिया में ज्यादातर पाए जाते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्थो अर्थराइटिस, एंड सेकंड है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, एंड थर्ड है एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और फोर्थ है सोपोराइटिस अर्थराइटिस, और लास्ट में फिफ्थ है गाउट। अब मैं पहले आपको बताना चाहूंगी ऑर्थो अर्थराइटिस के बारे में। ऑर्थो अर्थराइटिस है जो वो मेनली पाया जाता है जो एज पर्सन होते हैं, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। उनके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो एज्ड होते हैं उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो जाता है, और लगभग सभी लोग ऑपरेशन तक भी करवाते हैं इसके लिए। और ये ज्यादातर जो होता है बुजुर्गों में ही पाया जाता है। इसमें जॉइंट, हिप जॉइंट में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या एंकल में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंड इज रेमेटाइडस अर्थराइटिस। जो रेमेटाइड अर्थराइटिस है वो ज्यादातर हर एज के पर्सन में पाया जा रहा है, इवन कि बच्चों में भी। ये इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे कि हमें बीमारी है कोई, तो हमारी बॉडी खुद से इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, और उसको किल करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करके, जैसे फीवर आता है तो अब भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे अंदर घुसते हैं, तो हमारी बॉडी खुद से खुद को रिपेयर करती है। तो इसमें क्या होता है, रेमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी खुद के प्रति ही खुद को ही नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये सबसे ज्यादा क्या करती है, जो हमारे घुटनों में, जिसको हम नॉर्मली ग्रीस बोल देते हैं, नॉर्मल जो घर में हम सब यूज करते हैं तो उसको हम ग्रीस बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, सोनोवियल फ्लूइड होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, उसके अगेंस्ट अटैक कर देती है। जिससे क्या होता है, हमारी जो घुटने हैं, जब कोई भी ज्वाइंट है उसमें वो फ्लूइड खत्म हो जाता है। जब वो फ्लूइड खत्म हो जाता है तो उसकी वजह से पर्सन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और पर्सन के घुटने या कोई भी ज्वाइंट है वो घिसना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये ज्यादातर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं, अगर आयुर्वेदा में देखा जाए तो आयुर्वेदा में इसको आम बात कहते हैं। आम बात क्या होता है, आम का मतलब जो मैंगो है उसका नहीं है, हम बोलेंगे आम बोला है तो मैंगो है, ये मैंगो नहीं है। आम का मतलब है जैसे कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। जो खाया पिया हमारा, जो हम खा रहे हैं, वो लीकी गट में जाना स्टार्ट कर गया। लीकी गट आयुर्वेदा में हम बोलते हैं, लीकी गट में क्या होता है, जो खाया पिया है वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड में मिल जाता है। जब वो ब्लड में मिल जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी स्टार्ट कर देती है। वो भी ऑटो इम्यून सिस्टम होने का एक रीजन है। ठीक है, तो जो सनेबल फ्रूट है
वो हमारी बॉडी में कम हो गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ अटैक करना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है, वो पेन करता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, छूने में दर्द, गर्म लगना या लाल होना, ये सब चीजें पाई जाती हैं। इसका अगर हम इलाज ना कराएं तो डिफॉर्मेटेशन के रूप में भी ये आ जाता है, जिसमें कि पेशेंट व्हील चेयर तक भी जा सकता है, उसको चलने फिरने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये स्टार्टिंग में सिम्टम कैसे देता है, उसमें थकान होती है, आपके जो जॉइंट है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जैसे कि जो सो के उठते हैं बोलते हैं हमारी हाथ जैसे हो नहीं पा रहे हैं, उसमें बहुत स्टिफनेस है। थोड़ी देर जैसे मॉर्निंग के बाद धीरे धीरे वो ठीक होना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें सिमिलैरिटी भी पेन होता है, जैसे एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरे की भी कलाई में दर्द होगा, इसमें ज्यादातर ये भी पाया जाता है। और ये क्यों होता है, या तो ये जेनेटिक, अगर आपके माता पिता को किसी को है तो जेनेटिक ही आप में आ सकता है। और सेकंड, अगर आपको कोई इन्फेक्शन जो ज्यादा ही बढ़ गई थी आपकी बॉडी में, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो तब भी ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस तो इसमें है ही कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तब भी ये हो सकता है। इसमें कि एक पेशेंट जो ये रोमेटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, वो एक तो गुस्सा ज्यादा करता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक तो वो गुस्सा ज्यादा करता है, दूसरा उसको स्ट्रेस बहुत रहता है कि अभी क्या होगा। स्ट्रेस भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्रेस दो तरह के थे, एक जो नॉर्मल हमारे लिए गुड है, एक बैड। क्योंकि गुड क्यों, अगर हम सोचेंगे नहीं हमने ये करना है तो वो होगा नहीं। बैड कौन सा है, अरे बाहर ये हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो स्ट्रेस। तो मैं आपको वही बताऊंगी, वो पर्सन स्ट्रेस ज्यादा लेता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने से और उसके खाने पीने का जो ढंग है वो भी ठीक नहीं है, तो ये उन केसों में भी ज्यादा पाया जाता है रेमेटोइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट है एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस गठिए में क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है, जो स्पाइन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है जोड़ जोड़ में। और वो उसमें भी ऑटोइम्यून सिस्टम के द्वारा ही होता है। और इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाती है जगह जगह पे, और टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये स्पाइन से लेकर और हेड तक चला जाता है, जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बताऊंगी गट। उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है, हम बोलते हैं यूरिक एसिड होता है दालों से, वो एक मिथ है। यूरिक एसिड जो है प्रोएनिंग मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। जो हमारी जो प्रोनिक चीजें होती हैं वो जब टूटती हैं, मेटाबॉलिज्म होती है प्रोडक्ट, तो उसके टूटने से यूरिक एसिड बनता है, ये प्रोटीन से इसका कोई लेना नहीं है। हम क्या सोचते हैं हमें यूरिक एसिड है, तो ये मिथ है हमारे पुराने बुजुर्गों में कि हमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जबकि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब हम प्रोटीन लेंगे तो यूरिक एसिड का प्रभाव हमारी बॉडी में कम होता है। हमारा मिथ है कि हम प्रोटीन नहीं लेंगे क्योंकि उससे यूरिक एसिड बढ़ गया, तो ये सब गलत है। जबकि ये प्रोनिक कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है अल्कोहल से। आप ड्रिंक कर रहे हो, सोडा पी रहे हो, आप पैक्ड फूड खा रहे हो, उससे ये बढ़ता है। और आप अगर घी, तली हुई चीजें, और आप अगर ऐसी चीजें जो आपके हेल्थ के लिए नहीं अच्छी है, आप वो यूज कर रहे हो, तब ये होता है। और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये क्यों होता है, मैंने पहले ही बताया कि पेट में इन्फेक्शन होने की, हमारी ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। तो हमें अपने पेट को ही सेट करना है। बात इसमें आम बात बोला गया, तो बात का क्या मतलब था कि हमें बात को सेट करने के लिए फास्टिंग करनी होती है। तो हमें फास्टिंग, इसका मतलब ये नहीं हमें पूरा दिन कुछ नहीं खाना। ये फास्टिंग कैसे होगी, हमें नाइट में 7 o'clock, 7 PM हमने डिनर करना ही करना है, उससे ज्यादा लेट नहीं होना। तो डिनर करके उसके बाद हमने सुबह
लगभग 11 आवर्स फास्टिंग में जाना है। तो वो कैसे जाएंगे हमने पहले जैसे मॉर्निंग में उठे तो हमने पहले जूस से यूज करना है, जूस स्टार्ट करना है। जैसे लौकी का जूस हो सकता है, आप पेठे का जूस, सफेद पेठे का जूस होता है, वो भी इसमें अच्छा होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। उससे क्या रहेगा, आप स्टार्टिंग में आप पी सकते हो, खा नहीं सकते, मीन्स टू से इस फास्टिंग में आप पी सकते हो पर खाना खाना नहीं खाना। तो आप जूस लेके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रात के टाइम अखरोट, काजू ये सब भिगोने हैं, और मॉर्निंग के ये जूस के बाद जब थोड़ा टाइम पड़ जाए तो आपको ये लेना है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट या लंच करना है। और आगे बताऊंगी कि आपको इसमें क्या नहीं खाना। इसमें ज्यादातर जो फ्रिज में चीजें रखी होती हैं, जैसे हमारी लेडीज क्या करती हैं, आटा गूंदती है और फ्रिज में रख लेती हैं कि बार बार कौन गूंदे। तो वो जो दिक्कत करती है वो इसमें और ज्यादा इसको बढ़ावा देती है। और जैसे कि अभी गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना, हमें मटके का पानी पीना है। तो जितनी हम फ्रिज की चीजें यूज करते हैं उससे हम बीमारियों के पास जा रहे हैं। हमें अवेयरनेस के साथ चलना है, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। रीजन क्या है, हमारे खाने पीने का ढंग सही नहीं है, हमें उसको सही करना है। जब हम अपने खाने पीने के ढंग को सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम में हम दूर कर पाएंगे। और इसमें क्या नहीं खाना, इसमें था कद्दू घी, सॉरी क्या खाना है, इसमें कद्दू, घिया, लौकी, तोरई आप ले सकते हो। और कई क्या पेशेंट होते हैं, हर पेशेंट का अलग अलग एक होता है ना कि किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ। कुछ पेशेंट जो हमारे पास आए उनको दही सूट किया पर कुछ को नहीं किया। तो आप अपनी बॉडी को समझिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपकी बॉडी आपको कुछ सिम्टम दे रही है, तो आपको वो पहचानना है कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है। वो बॉडी बताती है, आपने कुछ खाया तो मॉर्निंग में देखिए आपको उसका सिम्टम क्या आया। क्या आपकी बॉडी अकड़ेमा कर रही है, आपकी बॉडी आपको परेशान कर रही है, इट मीन्स आपने जो कल खाया वो आपको गलत बैठा। तो आपको उसका परहेज करना है। और जो इसमें डॉक्टर्स आपको दवाई दे रहे हैं, मैं वो बताना चाहूंगी, वो स्टेरॉइड दे रहे हैं जिससे ये बीमारी खत्म नहीं होती, ऊपर ये बढ़ती है। आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, लिवर डैमेज हो जाएगा। आप सिर्फ अपने खाने के ढंग को बदल के खुद को बदल सकते हो। तो क्यों ना हम अपने खाने को बदलें, अपने रूटीन को बदलें, अपने उठने की दिनचर्या को बदलें। और मैं बताना चाहूंगी, जो पेशेंट सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जो पर्सन लेट उठते हैं, रात को लेट तक जागते हैं, उनमें भी ये ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि आप ज्यादा जो दिनचर्या वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, तो वो आपके कहीं ना कहीं रूटीन में और आपके लाइफस्टाइल ना ठीक होने की वजह से आपको बीमारियां दे रही है। और इसमें बताना चाहूंगी, जो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, घी है, और पनीर हो गया, वो सब इसमें नहीं लेने हैं। रीजन ये नहीं है कि दूध आपको खराब करेगा, रीजन ये है दूध को पचने में टाइम लगता है। आपके पेट पहले ही खराब है, तो आप दूध और लोगे तो वो नहीं पचा पाओगे, ना पचने की वजह से और प्रॉब्लम ने स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो टेस्ट होते हैं, आप आरए फैक्टर करवा सकते हो, आरए क्वांटिटेटिव करा सकते हो, एंटी सीसीपी जो होता है वो भी करवा सकते हो, ईएसआर जो इन्फ्लामेशन के लिए होता है वो भी करवा सकते हो। और मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको रोमेटाइटिस अर्थराइटिस है तो आपका जो थायराइड है वो भी बढ़ जाएगा। थायराइड के बढ़ने की वजह से आपका जो लीवर है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा, वो भी सही नहीं रहेगा। एक आप हेल्दी डाइट को यूज करके अपने आप को चेंज कर सकते हो। इसमें और एक अच्छी बात है कि आप क्या ले सकते हो, मैं बताना चाहूंगी। जो ओमेगा 3 है, जो ओमेगा 3 है वो इसमें बहुत यूजफुल है। अगर आप ओमेगा 3 का यूज करते हो तो वो आपको अर्थराइटिस से बचाता है। ओमेगा 3 में अब आप सोचोगे वो उसमें क्या होगा, तो मैं बताना चाहूंगी, फ्लैक्सीड होते हैं जो अलसी के बी बोलते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो।
और चिया सीड्स होते हैं जो गर्मियों में स्पेशल हमारे उसमें नेट में दिखाते हैं, स्मूथी में डालते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। वो दोनों ओमेगा 3 उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपको एक्सरसाइज, अगर आपको अर्थराइटिस के पर्सन है तो आपको जस्ट 2 मिनट, यस, अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। आपको रूटीन में डेली वॉक जरूरी है। आप रूटीन में अपना एक्सरसाइज करिए। अगर आपको अभी अर्थराइटिस थोड़ा सा है, जैसे कि पहले हुआ था, अभी नहीं है, आप अभी कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको साइकिलिंग करनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, हम बोलते हैं कि आप साइकिलिंग करो, तो वो साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो हल्का हल्का मूवमेंट करें, धीरे धीरे से, जब उनको थोड़ा और अच्छा लगे और थोड़ी मूवमेंट करें, मतलब अपने ज्वाइंट को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट में लेके आना है। अगर आप ठीक हो, आपको पहले अर्थराइटिस हुआ था, तो ये नहीं है कि वो ठीक हो गया है, तो आपको साइकिलिंग रूटीन में रखनी है, एक्सरसाइज रूटीन में रखना है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में अर्थराइटिस की दिक्कत ना आए। आपको जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उन सबको भी यूज करना है। और पानी, नॉर्मली आपको पानी का, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो पानी है वो रूटीन में अच्छे ढंग से और पूरी मात्रा हमें सेवन करना है। कई प्रॉब्लम्स हमें पानी ना यूज करने की वजह से भी होती है। तो आपको इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, जैसे कि खट्टी चीजें होती हैं और ठंडी तसीर की चीजें होती हैं, वो सब चीजें आपको नहीं लेनी है। और जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया है, अगर आप फास्टिंग करते हो, ज्यादा टाइम फास्टिंग में रहते हो, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पीना भी नहीं है, आप पी सकते हो पर आप खा नहीं सकते, फास्टिंग का मतलब ये है। और फास्टिंग वो भी नहीं कि आप पूरा दिन फास्टिंग में रहो, तो उसमें भी आपके जो मसल है वो ब्रेक डाउन होंगे। तो आपको फास्टिंग कैसे करनी है, रात को 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक फास्टिंग होगी, जिसमें कि आपको मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो जूस लेना है, उसके बाद आपको जो खाने का है हल्का फुल्का खाइए, फ्रूट खाइए, और उसके बाद रूटीन में खाना लीजिए। जी जी मैम, हेलो, जी मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है मैम। ओके, अभी इसमें आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसमें आता है एक सी रेक्टिन प्रोटीन, एक टेस्ट होता है सी रेक्टिन प्रोटीन का। कई पर्सन कहते हैं अगर सी रेक्टिव प्रोटीन आपका आया है तो आपको प्रोटीन नहीं लेना। आपको मैं बताना चाहूंगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन हमारे इसमें रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन हो गई है हमारी बॉडी में। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आरए के आप पेशेंट हो तो भी आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अगर आप प्रोटीन प्रॉपर लेते हो तो आपकी बॉडी खुद को बिल्ड कर पाएगी और जल्दी ठीक हो पाएगी। तो रूटीन में जो प्रोटीन का लेवल है वो आपको प्रॉपर रखना है और अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने एक बहुत बड़ी लर्निंग दी है। एंड अगर चैट बॉक्स ओपन है, एडमिन्स प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए ताकि हम देख पाएँ। आर्थराइटिस जिसके बारे में आज एक्सप्लेन किया गया, आप लोगों को बताया गया, हम में से बहुत सारे लोगों को ये होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम परेशान रहते हैं, पहचान नहीं पाते हैं एक्चुअल में कि ये प्रॉब्लम क्या हमें है। ओके, सभी मैसेज कर पा रहे हैं। सेशन कैसा लगा ये बताएं, और आपकी आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो तो आप वो पूछ सकते हो, वो भी आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ पैसा कमाएं, अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दें तो उस फाइनेंस का भी कोई मोल नहीं रहेगा। जिस तरीके से पैसा ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है,
उसी तरीके से हमारी हेल्थ भी हमें हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। सो सभी को यही कहूँगी जो आज चीज़ें बताई गई हैं, सबसे पहले तो इससे रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करें। आर्थराइटिस से रिलेटेड यूनिक इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाँ थैंक यू चल मैम। आवाज आ रही है मेरी? संजय कुमार जी, वेरी गुड सेशन अबाउट आर्थराइटिस। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस यस। ओके। रीमा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। आर्थराइटिस के बारे में आपने काफी चीजें बताई हैं मुझे। एक्चुअली आई एम ऑन एयरपोर्ट, मुझे यहाँ पे कम ही सुनाई दे रहा था। सो फिर भी मैंने काफी अच्छा सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर फिलहाल जो मेरा क्वेश्चन है, मैं आइसक्रीम को लेके पूछना चाहता हूँ। मतलब आइसक्रीम तो हर कोई खाता है, अब आर्थराइटिस के पेशेंट को आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, ये जरूर बताओ। मैंने देखा है बहुत से लोग आइसक्रीम बहुत फट्टे चक देते हैं, लेकिन आर्थराइटिस में आइसक्रीम क्या है, वो सही है या गलत है? सर ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि शुगरी प्रोडक्ट इसमें जैसे कि है लिक्विड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो घी जैसे हो गया जिसमें स्टिफनेस होती है, तो वो वाले प्रोडक्ट और शुगर वाले प्रोडक्ट दोनों ही अगर आप लेते हो तो यूरिक एसिड को आप बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये है कि दालें भी नहीं खानी चाहिए फिर तो? नो 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 नो, दालों में प्रोटीन होता है, मैंने पहले भी बताया है, ये मिथ है कि प्रोटीन। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैम, बोलिए, सुन रहा हूँ। एक्चुअल में किसी का व्हाइट बोर्ड ओपन हुआ था। नहीं, वो जी बंद ठीक कर है। दिया मैंने, बोलिए बोलिए। जी, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि प्रोटीन लेना है, अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो उल्टा आपकी बॉडी डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी को जो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा। तो मैम तो आप गठिए में बोलते हैं दाल खाने से दर्द बढ़ जाती है जोड़ों की, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको खाने से प्रॉब्लम होती है, मैंने पहले ही बताया, अपनी बॉडी को समझिए। आपकी बॉडी कुछ सिम्टम दे रही है, इंडिकेशन दे रही है, आप उसको समझिए। अगर आप दाल खाते हैं और आपको स्टिफनेस लगती है तो आप मत खाइए। आपको खुद नोट करना पड़ेगा आपकी बॉडी आपको क्या इंडिकेशन दे रही है। जैसे कि मैंने दही का भी बताया, एक पॉइंट रह गया था, सॉरी, कि दही जो है वो आप अगर लेना भी चाहते हो तो जैसे कि आपने अभी लगाया, वो फ्रिज में नहीं गया है, आप वो वाला दही ले सकते हो। पर जब लोगे आप खा के देखिए, आपको अगर स्टिफनेस होती है, आपको लग रहा है कि स्टिफनेस हो रही है, वो रिएक्ट करता है। आरए के पेशेंट को आप पूछिए, आप आरए के पेशेंट नहीं हो तब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो आरए का पेशेंट है उसको पता है मुझे क्या खा के और क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो खाता है उसके बाद वो स्टिफनेस, दर्द, वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सीओ मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रहे थे आप? पॉइंट रखिए प्लीज। जी सर, सॉरी, आई थिंक नेटवर्क इशू था, दैट्स व्हाई। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सीओ मैम, प्लीज थोड़ा अभी जैसे सर ने पूछा ना, ऐसे ही मेरे भी कुछ सवाल है। जैसे जी मैम। आंचल मैम के पास नेटवर्क की कमी है, आई थिंक सो, नेटवर्क नहीं है सीओ मैम का। सो ओके। सो आंचल मैम के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सो आई थिंक सो रीमा मैम का जो अर्थराइटिस को लेके सेशन है, आप सबको मुबारकबाद करना चाहता हूँ, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ आंचल मैम का और रीमा मैम का, जिन्होंने मीटिंग का आगाज किया। मैं तो लगातार, मेरी बिजीनेस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपने इतना वेट किया, 10-15 मिनट आप लोग वेट करते रहे। और किसी का कैमरा ऑन था, मुझे बहुत सी कॉलिंग आ रही थी। आई एम राइट नाउ ऑन एयरपोर्ट, सो आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में भी एयरपोर्ट पे सब लोग बैठे हुए हैं। सो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा मीटिंग का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। सो बट मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, कैसे भी हो। मैंने हमेशा यही कहा है कि बहाना नहीं चलता, मैं हमेशा बहानों को दरकिनार करता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। सो थैंक यू वेरी मच रीमा मैम। सो आई थिंक सो आपके सारे पॉइंट ओके कंप्लीट हो सर। चुके हैं क्या? रीमा मैम, आपके सर सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं क्या? सर आंचल मैम बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन है उनके माइंड में। हाँ, आंचल मैम की आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। आंचल मैम बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?
जी सर, थैंक यू सो मच। मैम एक चीज कंफर्म करनी थी, जो आर्थराइटिस होता है वो पर्टिकुलर कोई एज होती है? जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जो फर्स्ट वाला स्टेज है वो मोस्टली जो एज हो जाती है, जिनकी बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनको होते हैं, तो पर्टिकुलर मैम इसकी कोई एज होती है कि किसी भी एज को हो सकता है ये? मैम जो रोमेटाइड अर्थराइटिस है जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो किसी भी एज में हो सकता है, वो बच्चों में भी हो रहा है अभी। और मतलब जो ऑर्थो अर्थराइटिस है वो ज्यादातर जो एज पर्सन है उसमें पाया जाता है। पर रोमेटाइड अर्थराइटिस मेनली हर एज में होता है, हर एज में। उसमें कोई वो रीजन तो हमारे ही खाने पीने का है, जबकि पहले जब ये प्रॉब्लम आती थी तो ज्यादातर वो एज पर्सन को आती थी, जो जवान पर्सन थे उनको नहीं आती थी। अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारा खाने पीने का ढंग ऐसा हो चुका है, हम बर्गर पिज्जा खाने में बहुत मजा करते हैं, वो हमें नहीं पता हमारे पेट में पच नहीं रहा, वो फंस रहा है। तो जो स्टिफनेस हो रही है उनकी वजह से ही हो रही है। तो आगे जाके वही चीज बीमारी का रूप ले रही है। हम बोल रहे हैं अबे हमें ये हो गया, हमें तो पता नहीं लगा। जब हम खा रहे हैं हमें पता लगना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। हमारा माइंड हमें एक बार इंडिकेशन जरूर देता है कि ये हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। अभी तो बच्चे बच्चे को पता है कि अनहेल्दी क्या है और हेल्दी क्या है, बस हम इसको इग्नोर कर रहे हैं ताकि हमें उस टाइम एंजॉय कर सके, बाद की बात देखा जाएगा। तो उस चक्कर में हम सब बीमारियों में फंस रहे हैं, फिर हम सोचते हैं आज के टाइम में इतनी बीमारियां, तो वो सब चीजें तो हमारे द्वारा ही उत्पन्न हो रही है। जी मैम। जी थैंक यू मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जब बच्चे बाहर का खाना खाते हैं तो हम एक बार उनको मना भी करते हैं, रोकते भी हैं, और हमें भी पता है कि वो सही नहीं है। फिर बच्चों को भी दिलाते हैं और साथ के साथ हम खुद भी शुरू कर देते हैं खाना, चाहे कम चाहे ज्यादा। वो कहते हैं ना, जहर तो कम भी मारेगा ही और ज्यादा भी मारेगा, जहर तो जहर ही है। सो मुझे लगता है, जैसे आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो बीमारी है हमारी पेट से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले अगर हमें हो गया है तो उसके लिए इलाज है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए बचाव है। और बचाव का सबसे पहला स्टेप है अपने खान पान में सुधार करना। आई थिंक, मुझे लगता है कि अपना पेट अगर क्लियर कर रहता है, अगर हमारा खान पान सही है, हम प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं, हम वाटर इनटेक अच्छे से कर रहे हैं, तो शायद ये वाली प्रॉब्लम फिर लाइफ में कभी भी नहीं आएगी, अगर हम ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो। राइट मैम? यस मैम। मैम हमारी सारी ही प्रॉब्लम में पेट से स्टार्ट होती हैं। अगर हमारा रूटीन सेट है, हम एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, इसमें मेनली ये भी होता है। आजकल हमारा रूटीन क्या हो गया, हम बैठ के चैट करते हैं, इतने घंटे घंटे हम बैठे रहे हमें पता ही नहीं चलता है। तो उससे भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मूवमेंट जब हमारी नहीं होती है तो बॉडी बैठे बैठे भी बैठ जाती है, तो चलनी मूवमेंट कम हो जाती है उनमें, तो वो भी सारी चीजें आती हैं। अब हमें रेगुलर में क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना रूटीन सेट करना चाहिए, हमारे सोने का टाइम उठने का टाइम रूटीन में होना चाहिए, हमारे खाने का टाइम रूटीन में होना चाहिए, और जो हम खा रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। हमारे माइंड में इंडिकेशन जो आता है वो हम सुने। एक होता है ना पॉजिटिव इंडिकेटर आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें वो इग्नोर नहीं करना है। अपने माइंड में आया उसको उसी टाइम फॉलो करो। अगर हमारे बच्चे रोते हैं, एक टाइम रोएंगे कोई बात नहीं, वो पूरे टाइम पूरी जिंदगी ना रोए, उसके लिए एक टाइम रोना कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर करिए कि वो रो रहा है। अगर हम एक टाइम के उनके रोने पे हम उनको पिज्जा प्रोवाइड कर लें, उसमें मैदा है, मैदा क्या करेगा, आंत में जाके चिपकेगा, चिपकेगा तो आपको कोई ना कोई डिसीज बन के सामने आएगी। जो जो भी डिसीज है वो हमसे, हमारे खाने की वजह से और हमारे रूटीन की वजह से ही आ रही है, तो हमें उसको ही ठीक करना है। मेरा यहाँ पे आने का मेन मकसद ही यही है कि हम सब इन बीमारियों से दूर हो जाएं और अपने रूटीन को सही करें। भगवान ने हमें बहुत आवर्स दिए हैं पर हम प्रॉपर नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमें अपने रूटीन को प्रॉपर लेके आना है। जब हम अपने रूटीन को प्रॉपर लेके आएंगे तो हम काम भी प्रॉपर कर पाएंगे, उठना बैठना सब कुछ हमारा प्रॉपर ढंग से हो जाएगा, और परमात्मा को याद करना भी प्रॉपर ढंग से हो जाएगा, और सक्सेस है वो भी हमें मिलेगी। जब बीमारी नहीं घर पे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। थैंक यू मैम। ओवर टू यू। जी थैंक यू मैम, ये एक बहुत अच्छी जो लर्निंग है हमें मिली है। एक और चीज बताइएगा मैम, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ, या मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी 8 आवर्स की सिटिंग जॉब होती है,
कि 8 घंटे वो कंटिन्यू ऑफिस में सिटिंग जॉब कर रहे हैं। सो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पर्टिकुलर मैसेज कि वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं? क्योंकि एक्टिव रहने का मतलब ये है कि हम अगर एक ही पोस्चर में 1 घंटे तक 2 घंटे तक अगर बैठे हुए हैं तो काफी प्रॉब्लम आपके हिसाब से हो सकती है अगर हमारा पोस्चर गलत है तो। बट कुछ लोग मजबूर होते हैं, वो चाह कर भी इस चीज से नहीं बच सकते, उन्हें 8 घंटे अगर बैठना है, बैठ के काम करना है तो करना ही करना है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज सजेस्ट मैम। जी मैम, इसके लिए आप, ऐसा तो नहीं है कि आपको इतना रिस्ट्रिक्शन में रखा है कि आप पूरा टाइम बैठेंगे ही, उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते हो। ये हम हमारी सोच है कि हम सोच रहे हैं हम इतने घंटे बैठ के काम करते हैं, हमें 20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा सा उठना है, मूवमेंट करना है, फिर बैठ जाना है। जितनी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट से ही आपकी दिनचर्या में बहुत फर्क पड़ जाएगा। और इसमें एक और चीज है जिसमें ये स्पाइन कोड को जो अफेक्ट करता है, उसमें बैठने की वजह से भी वो होता है, क्योंकि लगातार आपका पोस्चर सही नहीं है, आप ठीक ढंग से बैठे नहीं हो, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जी मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज की लर्निंग हमारे लिए वाकई में बहुत खास रही, मैंने बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर हमारे फाइनेंस गुरु फैमिली मेंबर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों को फाइनेंस से स्ट्रॉन्ग करने से पहले हम आपकी हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं। सो मैम रियली थैंक यू, आज आपने जो शेयर किया थैंक हमारे यू साथ। मैम। रीमा मैम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी सर। हाँ रीमा मैम, मैं एक चीज पूछना चाहता था। ये एक जो जी दाल होती है ना, ब्लैक कलर की काली दाल बोलते हैं इसको, जी जी जी। ये क्या अर्थराइटिस पेशेंट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? सर मैंने पहले भी बताया है, कोई भी दाल, क्योंकि वो प्रोटीन का स्रोत है। आप बोलोगे कि मैं प्रोटीन नहीं लूंगा तो वो भी गलत है। आप उसको यूज करके देखो। अगर आपकी, मैंने बोला कि हर पेशेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वो अफेक्ट, खाने के बाद आपके जोड़ों में जगड़न हो रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपने नहीं लेना है। दही भी ऐसे ही है। अगर आपको खाने के बाद आपकी बॉडी बताती है, सिम्टम बताती है कि आपको प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप ले सकते हो कंटिन्यूअसली। तो ये एक एक चीज और, मैंने मैंने एक चीज नोट किया। मैं जब जब कॉफी पी रहा हूँ, दिन में 1 या 2 कप कॉफी लेता हूँ, तो मुझे क्या है, घुटनों में और थोड़ा इसमें पेन होता है। क्या थैंक यू ऐसा? सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। एक पॉइंट छूट गया था, जब आप कैफीन यूज कर रहे हो ज्यादा अमाउंट में, कैफीन भी अर्थराइटिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। के ओके ओके, तभी मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। जी 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 जी। आपको, आपका अगर वेट ज्यादा है तो आपको उसको भी मेंटेन करना है। अगर आपका वेट भी वेट सही तो नहीं है, तब भी आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। और शुगर पेशेंट, जिसको बीपी है, वो वाले पेशेंट भी अपने आप को रूटीन सिस्टम में लेके आइए, ठीक करिए खुद को। तो क्या होगा, अगर वो इन चीजों को नहीं ठीक करेंगे, वो भी अर्थराइटिस के रूप में उनको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ओवर टू यू मैम। जी अभी सर की ही बात से एक और सवाल माइंड में आया। जैसे आपने कहा कि चाहे वो कर्ड है, चाहे वो कोई दाल है, चाहे कोई और प्रोडक्ट है जो हमें पता है उसमें प्रोटीन है या उसमें कैल्शियम है, लेकिन हमें नहीं पता अर्थराइटिस में वो नुकसान करेगा कि फायदा करेगा, राइट? आपने कहा कि आप खाकर जी देखें, अगर आपको सूट जी करता है तो आप उसको ले सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। सो मैम, ये जो प्रॉब्लम है, जो ये साइड इफेक्ट है, क्या ये हमें इंस्टेंट देखते हैं? ऐसा तो नहीं है कि अभी हमें उसका नहीं पता चला और मैं उसको डेली ले रही हूँ, तो वो धीरे धीरे एज अ स्लो पॉइजन मेरी बॉडी में नुकसान कर रहा है। मुझे लग रहा है इंस्टेंट इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने अभी ये दही खाई इस टाइम पर, मुझे इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं उसको लगातार इंटेक कर रही हूँ, लगातार ले रही हूँ, बट वो धीरे 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 मेरी बॉडी को कहीं ना कहीं से डैमेज कर रहा है, जो मुझे बाद में पता चलता है कि ये खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। सो प्लीज मैम, इसका भी सॉल्यूशन बताइएगा। जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको। जैसे कि जो अर्थराइटिस पेशेंट है, उनके बारे में मैंने बताया है कि वो जब लेंगे तो उनको इंस्टेंट पता लगेगा। जैसे उन्होंने रात को खाया, जा तो उसी टाइम ही उनको अकड़न स्टार्ट हो जाएगी। जब वो मॉर्निंग में उठेंगे तो उनसे उठा ही नहीं जाएगा,
उनको पता लग जाएगा मुझे रात को मैंने क्या खाया वो सेट नहीं था। मैम अगर हम नॉर्मल रूटीन में देखिए तो नॉर्मल रूटीन में हर चीज हमारे लिए जरूरी है। आप अभी फिट हो तो आपको ये चीज शायद वो समझ में शायद आए शायद ना आए, पर रूटीन में हर चीज हमें लेनी जरूरी है। आप देखिए, आप सोच रहे हो कि दालें लेने से दही लेने से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आपने ये नहीं मुझे पूछा बर्गर लेने से पिज्जा लेने से फास्ट फूड खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं, अगर आप फिट हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रूटीन में अपना वर्क प्रॉपर कर रहे हो, अपनी दिनचर्या सही है, आपकी सोने का ढंग सही है आपका, तो आपको ये चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। कहीं ना कहीं हम स्क्रॉल करते करते मोबाइल को रात के एक एक बज जाते हैं, दो दो बज जाते हैं। उस टाइम जब सोएंगे तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कब करेगी? तो ये सब चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। खाने का अगर हम सोचे, आपने बोला जैसे दालें हो गई, या आपने दही बोला, ये दही में भी प्रोटीन है, दाल में भी प्रोटीन है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता मैम। ओवर टू यू मैम। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थराइटिस पेशेंट है तो उनको किसी भी गलत प्रोडक्ट का जो साइड इफेक्ट है वो इंस्टेंट या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे में दिख जाएगा। सो उनको ये यस पता मैम। चल जाएगा कि ये, अगर मैंने पूरे दिन में 6 चीजें ली हैं जिनमें से 5 चीजें तो मैं रोज ले रहा था, लेकिन मैंने एक चीज ऐड ऑन की है उसमें, चाहे वो कोई भी चीज ऐड ऑन की है। सो यहाँ पर पेशेंट को या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि लास्ट नाइट या लास्ट में पूरे दिन में मैंने लास्ट डे पे क्या एक्स्ट्रा कुछ अलग से क्या खाया था। ये बहुत अच्छी एक चीज मैम आपने बताई। और लाइक यस। अभी ये जो बर्गर पिज्जा का आपने नाम लिया कि मैंने उसके लिए नहीं पूछा, तो मुझे लगता है बर्गर है, पिज्जा है, मोमोज है, नूडल्स है, ये तो हर पर्सन को नुकसान करते हैं। इनके साइड यस इफेक्ट ही मैम। साइड इफेक्ट है, चाहे मैं फिट हूँ चाहे मैं अनहेल्दी हूँ हेल्दी हूँ, डजेंट मैटर। अगर मैंने ये चीज खाई है तो गलत, गोलगप्पे गलत है तो गलत है, समोसा गलत है तो गलत है, वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे आपको महीने मतलब सालों निकल जाएं आप नहीं खाएं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। फिर कभी अगर हमें खाना भी पड़ा तो हो सकता है कुछ ज्यादा ही वो रिएक्शन हो जाए। अगर मैंने कई सालों से एक चीज नहीं खाई और अचानक से खा लूं तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि नहीं होगा मैम नो ऐसा। मैम, नो मैम, नो मैम, हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि समोसा मुझे इतने टाइम से मैंने खाया नहीं, क्योंकि तली हुई चीजें हमने छोड़ दी है, ठीक है। तो इतने टाइम से हमने खाया नहीं, जब हम खाएंगे तो थोड़ी सी बाइट से ही हमारा मन भर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन दे रही है कि गलत फूड जा रहा है। एक चीज ये भी पॉजिटिव वे से हम लेके चलेंगे, नेगेटिव वे से नहीं लेके चलेंगे कि हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पा रही। तो हमें इस वे से नहीं जाना है, हमारी बॉडी हमें बता रही है कि वो फूड सही नहीं है और आप खा रहे हो, तो मतलब इस वे ये से चलना अच्छी है, बात है कि पॉजिटिव हमने वे अपनी से। बिल्कुल हमने अपनी बॉडी का कहना मानना शुरू कर दिया, इट मीन्स एक गुड न्यूज है। यस। अगर हम नहीं खा रहे हैं इट मीन्स हमारे माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने ये समझ लिया है कि ये नहीं खाना है। वो जी जी ये जी। हमारी पावर है, हमारी पावर बढ़ मैम रही है। एक बार आप बाहर का अनहेल्दी फूड बंद करके देखिए, आपकी बॉडी खुद बताना स्टार्ट कर देती है। जब हम कहीं जाएंगे तो पता चल जाता है ये अनहेल्दी फूड है, नहीं खाना। तो अगर खाते भी हो तब भी वो थोड़ी सी अमाउंट मिलेगा। जैसे कि हमने एक चीज और हमारी छूट गई है इसमें, जैसे कि हम जो ड्रिंक होती है, जैसे कि जो शुगर ड्रिंक होती है ना, जो फ्लेवर टाइप की होती है, वो भी इसमें अफेक्टिव होती है, तो हमें वो भी नहीं लेनी। और जैसे कि हम ठंडा लेते हैं तो वो भी इसमें अफेक्टिव है। तो जो इस रेमेटाइटिस अर्थराइटिस का जो पेशेंट है ना मैम, वो उसको पता है। जैसे कि हम नॉर्मल सब पर्सन्स बैठे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आरए का पेशेंट होगा। अगर वो होता तो उसको पता होता कि मैं अगर ठंडा थोड़ा सा भी लेता हूँ तो मुझे एकदम से स्टिफनेस स्टार्ट हो गई, जब मैंने कुछ ऐसी चीज खाई जो मेरे लिए अनहेल्दी थी। इसमें बैंगन जो होता है वो भी मतलब जो आरए पेशेंट है, जो उसको बैंगन अगर वो सब्जी लेता है तो वो भी उसको स्टिफनेस को बढ़ाती है।
तो बाकी ये है कि हर पर्सन की बॉडी अलग अलग है, भगवान ने हर पर्सन को अलग अलग तरह से बनाया है। तो आपको एक बार कोई भी सब्जी है या कोई भी चीज है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपकी बॉडी खुद सिम्टम देगी कि आपको सूट कर रहा है, बट ऑब्जर्व करना है। हमने ऑब्जर्विंग छोड़ दिया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब बिजी ज्यादा हो गए हैं। मुझे नहीं पता कहाँ बिजी हो गए हैं, पर हम बिजी ज्यादा हो गए हैं। और वो बिजी होने की वजह से क्या हो रहा है, हमने अपनी बॉडी के इंडिकेशन छोड़ दिए हैं कि वो क्या कहना चाहती है। लास्ट में जैसे कि पहले क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको हल्की सी इंडिकेशन कुछ आता था, वो पकड़ लेते थे, ये प्रॉब्लम हो गई। अब हमने वो सोचना समझना बंद कर दिया, अपनी बॉडी को सुनना बंद कर दिया। उसकी वजह से ये चीज और ज्यादा बढ़ रही है। बॉडी इंडिकेशन देती है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको रोमेटाइटिस आर्थराइटिस एकदम से हो गया, आरए फैक्टर एकदम से हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहले थोड़ा सा आया, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आपने अपना जो वेट है उसको नॉर्मल नहीं किया। आपने बीपी के पेशेंट थे, आपने अपना बीपी सही नहीं किया, उसका ध्यान नहीं दिया। जहाँ आप ये शुगर के पेशेंट थे, आपने शुगर ठीक नहीं की। ठीक है, तो उसके बाद वो बढ़ता है, एकदम से कुछ नहीं होता। धीरे 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 एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो तब कुदरत हम पे ये कहर बसाती है। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको अपना सच में हेल्थ गुरु बनाकर और हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपसे ले लूं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मैम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, एंड उस ग्रुप में जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं या जो भी इनके इन स्किल्स का फायदा उठाना चाहते हैं और इनकी हेल्प से आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में मैम नो डाउट हमें पता है हमारे लिए ही यहाँ पर आए हैं। एज अ मदर वो हमें यहाँ पर क्योर करेंगे, हमारी केयर करेंगे। सो आप सभी इनके इस हुनर का, जिस तरीके से हम सनी सर के फाइनेंस नॉलेज का फायदा लेते हैं, है ना, बेनिफिट्स ले रहे हैं हम उनकी लर्निंग का, उनके जो भी उनके स्किल्स है उनके फायदे से हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। इसी तरीके से रीमा मैम की जो स्किल्स है, हेल्थ में जो एक्सपर्टीज है, उनके थ्रू हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल इनसे पूछना हो तो अभी आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने आपस में ही बात की है। हो सकता है हमारे सवाल ऐसे हो जिससे कि आपके भी डाउट्स क्लियर हुए हो, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली अगर आप अर्थराइटिस के रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, आप हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप सवाल पूछ सकते हो। कोई भी कुछ पूछना चाहेंगे? सुरेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? तो आए प्लीज सामने। जी थैंक यू मैम। पहले तो सबसे पहले एक इंटेंसिव नॉलेज मिली, साथ के साथ में सभी लोगों ने कोशिश की, पेशेंस रखा सुनने का। दो तीन चीजें जो मुझे स्पेशली समझ में आई, एक तो ये कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी भी हो, वर्किंग को लेकर के हमें कहीं ना कहीं अपने लिए समय चुराना पड़ेगा अपने शेड्यूल में से। और जब हम वहां से समय बचाएंगे, उस समय को हमें यूज करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। एक चीज तो ये इम्पोर्टेंस समझ में आई मैम के पूरे डिस्क्रिप्शन में। दूसरा जो एक चीज समझ में आई कि मैंने एक बीच में पॉइंट भी लिखा था, जो तूर दाल होती है, बाकी दालों के ऊपर एक खास कहावत है। पहले क्या होता था, हम दालें जो है उबाल के खाते थे। तो जब उबाली जाती थी दाल, तो घर में उसमें जो ऊपर की झाग बनती थी, फेना बनता था, उसको हटाया जाता था। मोस्टली वो जो झाग या फेने जैसी चीज होती थी, वो कारण बनता है आपके अर्थराइटिस में। और इसके लिए हमने जब से कुकर में दाल बनानी शुरू कर दी, कुकर में पकाना शुरू कर दिया, तो जो दाल के अनवांटेड इसेंस होते थे वो उनको हम अलग नहीं कर पाते हैं, वो वापस उसमें ही रह जाते हैं उबल करके। बाकी जो मैम ने बताया कि प्रोटीन को लेना बंद करना ठीक नहीं है, प्रोटीन को कंटिन्यू लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में रीजनरेशन में हेल्प करता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक चीज जो मुझे अच्छी लगी
खाना हम कुछ भी खाएं, बट वो बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ही हमें लगा कि हाँ ठीक है, अभी इसके आगे नहीं खाना चाहिए, भले हमारे सामने कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी सो कॉल्ड टेस्टी चीज रखी हो, बट इमीडिएटली हमारा ब्रेन जो है वो बताना शुरू कर देता कि नहीं, अब हमारे को ये चीज जो मिली थी इससे ज्यादा अगर हम खाने जा रहे हैं, एक्सेसिव कोई भी चीज हम बॉडी को देते हैं तो वो नुकसान ही करती है, फायदा नहीं करती कभी भी। तीसरा जो एक पॉइंट मैम की तरफ से था कि रूटीन, मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखता हूँ। लोगों का अपना अपना लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे लोगों के पास कंपल्सन होते हैं, रात को 10-11 बजे तक के उनके शेड्यूल्स हैं। एक चीज लोग बहाना करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को 11 बजे तक जगना पड़ रहा है, 12 बजे तक जगना पड़ रहा है, तो उसको अपनी जो बॉडी को रेस्ट देने वाला टाइम है 6 से 8 घंटे का, वो 2 स्प्लिट में कर देना चाहिए। अगर आदमी कोई 11 बजे या 12 बजे सोने जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो 4 से 5 घंटे रात में सो ले, उसके बाद ना सोए। बाकी की जो उसके शॉर्टेज है बॉडी रेस्ट की 2-3 घंटे की, वो उसको शेड्यूल कर सकता है दिन के टाइम में, दोपहर को लंच के बाद में। वो ऐसे भी कहावत कहते, आफ्टर द डिनर वॉक ए माइल, आफ्टर द रेस्ट है, आफ्टर द लंच रेस्ट ए वाइल, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर हमारी 6 घंटे की नींद को पूरा करना है, रात को हम 11-12 बजे तक जग रहे हैं, तो 4-5 घंटे रात में सो लिए, 2-3 घंटे की जो बॉडी को नीड है रेस्ट की, वो हम आफ्टरनून में प्लान कर सकते हैं। वर्कआउट करना पड़ेगा अपने रूटीन प्लान को। ये जो मैम ने बताया था कि लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा प्लानिंग करके करेंगे तो ऐसे लोगों को भी सपोर्टिव हो सकता है जिनका शेड्यूल, वर्किंग शेड्यूल कंपलसरी है उस तरीके का, वो लोग प्लान कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और सबसे बड़ी चीज है, हम खुद को अगर हम फिट रखेंगे, फिट रखने के लिए खुद को पहले साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ेगा। सुनते सारे हैं, डॉक्टर से भी जाके सुनाते हैं, मैम ने भी बता दिया, बहुत सारी बुक्स पढ़ के ऑडियो सुन लेते हैं, लेकिन क्या सुनने के बाद में हम साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को फिट रखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ये सबसे पहला स्टेप मुझे लगता है। जिस दिन हमने अपने दिमाग को ये समझा दिया कि हमें अपने आप को फिट रखना है, मेंटली जब हमने प्रिपेयर किया, तो ही हम सुबह 5 बजे उठ सकते हैं या 6 बजे उठ सकते हैं। हमने मेंटली फिट नहीं, हमने अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, तो पॉसिबल नहीं है। रात को 8 बजे भी सो गए तो सुबह आलस ही लगेगा, अलार्म बज गया तो उसको बंद करके वापस चादर सिर पे जाती है। तो सबसे पहला है अपने मन को समझाना है, साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करना है कि मुझे फिट रखना है अपने आप को। दूसरा जो पॉइंट था वो इम्पोर्टेंट था कि पूरी लाइफ स्टाइल में डाइट को अपने चूज ही करना है। अगर हमें कोई चीज विशेष पसंद भी है मान लीजिए खाने के लिए, तो उसका एक होना चाहिए कि चलो मैंने 5-6 दिन में एक बार खा लेना है, उसकी हैबिट नहीं बनानी है। आइसक्रीम पसंद है, पता चला डेली डिनर के बाद जाकर के डेली आइसक्रीम खाने जा रहे हो, वो ठीक नहीं है। अगर आपने वीकली वंस या 10 दिन में एक बार किसी दिन बच्चों के साथ जाके आइसक्रीम एंजॉय कर ली, नो प्रॉब्लम। इवन आपको अर्थराइटिस है तब भी आप एक दिन जाके अगर आइसक्रीम खा लेते हैं 10 दिन में, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन आपने आइसक्रीम खा ली, नेक्स्ट डे आपको अपने शेड्यूल से अकॉर्डिंगली चेंज कर लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं मैम से इस पर टिप्पणी चाहता हूं, अगर मैम कंफर्टेबल है तो। जी सर, आपने जैसे बताया बहुत अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें कुछ बताने की जरूरत लग रही है, फिर भी आपने रिक्वेस्ट की है तो मैं बताना चाहूंगी। अगर रूटीन में आप एक रूटीन में खा रहे हो, अगर आज भी खाया, कल भी खाया, परसों भी खाया, एक रूटीन में हर चीज आप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा जाने की वजह से हमारी बॉडी में रिएक्ट करेगा। आपको अगर कुछ भी लेना है, जैसे कि सर ने बहुत अच्छे ढंग से बोला है कि आपने आइसक्रीम ली है, अगर आप बच्चों के साथ एक दिन खा भी ली, अगर आप आरए के पेशेंट हो, अर्थराइटिस के पेशेंट हो, आपने एक दिन खा भी ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसको रूटीन में नहीं रखना है। जब हम रूटीन में वो चीज बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो रिएक्ट करेगी।
जब वो रिएक्ट करेगी तो शुगर, जब मैं इसमें पहले भी बताया है, अर्थराइटिस में शुगर इनटेक अगर आप करते हो, या आप चिपचिपी पदार्थ जैसे कि जो हो गया घी हो गया, अगर आप उसका सेवन ज्यादा करते हो, अर्थराइटिस और बढ़ता है। तो आपको ये सोच समझ के ही यूज करना है कि अगर आप आरए के पेशेंट हो, आपको उतना लेना है जितना कि आपकी बॉडी उसको सहन कर सके। ओवर लेने से क्या फायदा, अगर आप बाद में बेड पे लेट जाओ, आप उठ ना पाओ, आपकी जो बॉडी है वो काम ना कर पाए, तो ये खाने का क्या फायदा हुआ, उल्टा हम अपने बच्चों को और ज्यादा टेंशन दे देंगे। तो अगर आप आरए के पेशेंट हो तो उतना लीजिए जितना कि आप लेना चाहते हो, हल्का सा, जैसे कि सिर्फ टेस्ट किया। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू वेरी मच सीओ मैम और रीमा मैम। तो अभी थैंक यू। चंद्रपाल जी ने हैंड रेज कर रखा है, इनको सुनते हैं। चंद्रपाल जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर मैम ने आज हमें इंफॉर्मेशन दी है, वेल्थ हेल्थ तो फ्री में मिल रही है, वेल्थ के साथ साथ हेल्थ फ्री में मिल रही है। ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हो रहे हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। देखो थैंक यू कितना सो मच बेहतरीन सर। प्लेटफॉर्म डॉक्टर सनी राणा सर ने हमारे बीच में लाके रख दिया है कि हमें वेल्थ तो देंगे ही देंगे और हेल्थ फ्री में देंगे। तो मैं डायरेक्टर मैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने 2-3 पॉइंट मेरे दिल को छू लिया कि जो डेली हमारा रूटीन है, हमारा रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का, जो भी रूटीन है, अगर हम उसको ठीक तरह से करें, जो हमारा माइंड हमेशा हर चीज को हमें बताता है और होने से पहले बताता है। देखो ये हमारा मुंह है, ये एक तरह का हमारा इंस्पेक्टर है। ये आप चीज गलत चीज ले जाओगे तो ये आपको तुरंत जी भी बता देगी कि इसको बाहर फेंको। अगर उससे भी गलती होगी, अंदर चला गया, तो फिर एकदम उसको दांत बता देंगे कि ये गड़बड़ आ गई है हमारे मुंह में। तो हमें जो सिस्टम मिलते हैं, हमें जो बताया जाता है हमारे माइंड से, हमारे कृष्ण भगवान ने जो ये शरीर रचा है, इसमें हर चीज हमें समय समय पे हमें उसका इंडिकेशन मिलता है। तो जो भी चीज हम अपना अगर ठीक तरह से खाएंगे तो इंसान अपना डॉक्टर खुद है, उसको खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। और रीमा मैम, अपना डायरेक्टर मैम ने जो हमें बताया है इतना बेहतरीन, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको बहुत सलूट करता हूँ कि उन्होंने इंफॉर्मेशन इतना जबरदस्त दी। क्योंकि वेल्थ तो अपना सनी राणा सर दे ही रहे हैं हमें और हेल्थ हमें डायरेक्टर मैम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच वेरी मच। सर। सर आपका आशीर्वाद और आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, और ऐसे ही हम नए नए टॉपिक लेके आए और आपको जागरूक करें कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। अमित पाठक जी बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? अमित पाठक। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है रीमा मैम? यस बिल्कुल सर। आ रही है सर, बोलिए। पहले मैं गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ आपको। और गुड इवनिंग हेल्थ सर। हेल्थ का सब्जेक्ट मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। एक्चुअली मैम आपने बताया आरे में जो कोल्ड ड्रिंक हुआ, ठंडा पानी हुआ, उसके अलावा अदर्स क्या हम खटाई या अचार खाना चाहिए या बंद करना चाहिए हमें? नहीं खाना सही चाहिए सर, ये भी मैंने बीच में इंक्लूड किया था कि जो खट्टी चीजें वो भी रिएक्ट करती हैं। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जी शरीर 5 भागों में बटा हुआ है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन। उसके जी बाद जी। जी सिस्टम, सिस्टम के बाद हमारा शरीर बनता है। तो जी। हम मैम कौन सी ऐसी दवाइयां लें, कौन से ऐसा न्यूट्रिशन लें जो डायरेक्टली जाके सेल्स पे काम करे? सर इसके बारे में बताना चाहूंगी, अगर आप रूटीन से उठते हो, रूटीन से वर्क करते हो, एक्सरसाइज रूटीन से करते हो डेली, आप योगा कीजिए डेली, आप एक्सरसाइज कीजिए डेली, और मेडिटेशन कीजिए डेली, आपकी बॉडी खुद ब खुद रिपेयर करेगी खुद को। आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम में है, आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब आप सोचिए कि हाँ रीमा मुझे मैम, इसके लिए दवाई रीमा लेनी है, मैम, वरना जरूरत नहीं है जी। रीमा मैम, जो आप अपना कोर्स रेडी करेंगे ना, उसमें न्यूट्रिशन जरूर ऐड करना, कौन सा न्यूट्रिशन लेना है जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं, ठीक है?
क्योंकि नहीं जनता को मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि पता क्या होता है, देखो हम दिनचर्या में जो भी चीजें खाते पीते हैं ना, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आज की डेट में अक्षय कुमार के देख लो, इतनी एज में भी 60 साल में, 65 साल में, 55 साल में लोग भाग रहे हैं। मतलब बहुत से लोग हैं, मतलब इस एज में जाके सेलिब्रिटीज, भाई उसके लिए कुछ ना कुछ तो यूनिक न्यूट्रिशन होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं चाहता हूँ उन न्यूट्रिशंस के बारे में भी कुछ ना कुछ आप अपने कोर्सेज में जरूर लेकर आना, अगर यहाँ नहीं बताना है तो कम से कम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट न्यूट्रिशन इन योर कोर्सेज, जब भी आप कोर्स लेकर आएंगे तो? जी सर, जब मैं कोर्स लेके आऊंगी तो मैं पूरा ढंग से बताऊंगी ओके, इसके तो बारे उसकी में आप भी। अलग से फीस भी चार्ज करेंगे? कर लेनी चाहिए, 50-50 कर लेंगे ना? जी जी सर देंगे, सर देंगे देंगे, फीस देंगे, देंगे, बराबर देंगे। एक्चुअली मैं छोटा सा क्वेश्चन और था। जी एक्चुअली जी मेरा ये था कि यदि सेल्स, यदि अपनी डीएक्टिवेट सेल्स होती है, यदि उनको कोई प्रोटीन या न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो एक्टिवेट होती है। एक्चुअली क्या है, बीमारी का जो पौधा होता है वो सेल से उत्पन्न होता है। सेल्स के बाद सेकंड स्टेज टिश्यू आया, टिश्यू के बाद थर्ड स्टेज ऑर्गन पे आया। यदि ऑर्गन पे वो प्रॉब्लम आती है तो ही इस दुनिया की, क्या मैं बोल रहा हूँ, इस वर्ल्ड की मशीन उसको कैप्चर कर पाती है। अगर वो सेल्स पे रहेगा वो प्रॉब्लम, तो दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो उसको कैप्चर कर ले। सर, वो जो थर्ड ये आएगा। हाँ हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। जी बोलिए बोलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ, थर्ड स्टेज पे आया मैम, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा कि हम ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन ले जो डायरेक्टली हमारे सेल्स पे काम करे। यदि सेल्स एक्टिवेट रहेगी ना मैम, और सेल्स हेल्दी रहेगी, तो हमें आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से बनती है और आके ऑर्गन पे आके खत्म होती है। और ऑर्गन पे जब आती है प्रॉब्लम, तो ही इस वर्ल्ड की सारी मशीनें उसको कैप्चर करती है। जैसे आर्थराइटिस हुआ, शुगर हुआ, लकवा हुआ, बोला जाए कि अस्थमा हुआ, ये सारी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लमों को जो कैप्चर करती है वो ऑर्गन बेस पे करती है मशीनें। तो हम, मेरा एक क्वेश्चन यही था आपसे कि जब सेकेंड आपका वेबिनार रहेगा तो उसमें हमें न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन ऐसा लेना चाहिए हमें ताकि हमारी है ना सेल्स एक्टिवेट रहे। हमें सेल्स जी एक्टिवेट जरूर रहेगी सर। तो रहेगा मैम। जी मैम, जी बोलिए। सर जरूर। जी रीमा मैम, मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो आपने ऑलरेडी इसमें बताया है अर्थराइटिस के लिए कि ओमेगा 3, जो कि एक अलसी के बीच में होता है। हाँ जी जी जी, अलसी के बीज इसके लिए बहुत बेटर है। तो मैंने इसमें काफी चीजें बताई हैं। तो सर ने शायद सुनी नहीं होगी, या थोड़ी स्किप होगी होगी। ओके ओके, कोई बात अलसी नहीं। ओमेगा 3 जो है वो सबसे बेस्ट है इसके लिए, हर चीज के लिए। एक जैसे कि इसमें ओमेगा 3 है, वो आपके आरए फैक्टर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको आरए फैक्टर है, आपने ओमेगा 3 लिया, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्टिफनेस कम हो जाएगी और आपके बॉडी मूवमेंट सही हो जाएगी। ठीक है। और बाकी देखिए, प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट बताने के लिए मैं किसी की भी ऐड दे सकती हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप खुद को कैसे करोगे। आप अगर थोड़ा सा रूटीन सही रखिए, खाना सही रखिए, आप देखिए अपनी आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप बहुत हेल्दी बन सकते हैं। और बाकी रही बात प्रोडक्ट को, मैं प्रोडक्ट कोई भी आपको बता सकती हूँ। कंपनी में इतनी कंपनियां अभी आज के टाइम में प्रोडक्ट लेके आ रही है। तो आशा करती हूँ आगे के टाइम में मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगी। आपने जैसे कि बोला है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोडक्ट भी इसके साथ ही बता दू करूंगी। जी यहाँ साउंड नहीं आ रहा? जी जी जी, बोलिए। ये आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा, आपके द्वारा जो बोला जाएगा कि ये प्रोडक्ट का आप यूज करो, तो हम उस प्रोडक्ट का यूज करूंगा। एक क्वेश्चन और है मैम, यदि हम सुबह उठने के बाद डेली रूटीन में गुनगुना पानी पिए, तो क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्या गुनगुना पानी? जी सर, गुनगुना पानी आपके पेट के लिए सही है, पर ये अर्थराइटिस मतलब नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हो, है ना? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो? जी, नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग आप सुबह उठ के पानी इनटेक करें तो सबसे बेस्ट है। गुनगुना अगर आप ले सकते हो, उसमें नींबू भी डाल सकते हो तो बेस्ट है। आपकी बॉडी को कैसे, आप जो चीज आप ले रहे हो वो सूट कर रही है कि नहीं करी, उससे आपसे ज्यादा डॉक्टर कोई नहीं है आपकी बॉडी का।
भगवान ने आपकी मशीन बनाई है, उसको जंग कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। अगर हम अपना रूटीन सब चीज सही ढंग से रखेंगे तो नॉर्मली हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर हम बीमारियों के बारे में सोचेंगे तो होता है कि इतनी बीमारियां हो गई, तो डर की वजह से ऑटोमेटिकली वो बीमारियां हमारी तरफ खींची जाएंगी। पॉजिटिव वे में रहिए और खुश रहिए और आगे अपने रूटीन में चलते रहिए। जी, ओवर टू यू मैम। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच रीमा मैम। सो दोस्तों, रीमा मैम ने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें बताई हैं। एक पर्सन छूट चुके हैं, इनको एक बार सुन लेते हैं, फिर मीटिंग को वाइंड अप करने का समय आ रहा है, क्योंकि 9:15 ऑलरेडी बज चुके हैं और मुझे भी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए मूव होना है, शहर बदलना है भाई साहब। सो अश्विनी कुमार जी हैं यहाँ पे, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज जा रही है सर? जी 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 जी, सर, आवाज आ रही है, बोलिए। प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली सर, हम जो पूछना चाहते थे उसका सवालों का जवाब सवाल करने से पहले ही लगभग लगभग मैम और सनी सर ने दे दिया। मैं ये जानना चाहता था मैम कि यदि हम लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करते हैं और खान पान में थोड़ा बदलाव करते हैं, तो ऐसा मात्र करने से हमारी सेहत 100% पूर्ण मतलब स्वस्थ हो जाएगी? जी सर। और यदि अगर ऐसा होता है तो हमारे बॉडी में और हमारे सुबह के जो भी हम योगा प्राणायाम व्यायाम करने के लिए जो इंडिकेट किया आपने, बहुत अच्छा लगा। तो क्या उतना करने से हमारी बॉडी का 100% वो स्वास्थ्य जो मिलना चाहिए वो मिलता है? इसके बाद हमारा दूसरा सवाल कि खान पान जो हमारी इस समय जो किसान जैसे पैदा कर रहे हैं, जो कितने सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे डाई यूरिया खाद जो डाल करके पैदा किया जा रहा है, क्या उस तरह के खाना मात्र खाने से हमको 100% फिटनेस मिल पाएगी? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि लाइफ स्टाइल थोड़ी सी परिवर्तन करने से हमें वो चीजें मिल जाएगी, हमारा हेल्थ तो मिल जाएगा कुछ हद तक 20%, जहां तक मैं थोड़ा बहुत कहीं सुना हूँ, हो सकता है उससे जाए। तो मैं इतना जानता हूँ कि शायद वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज का 20% रोल होता है, तो 100% का रिजल्ट कैसे आएगा सिस्टर? जी सर, इसका सर आंसर मैं इसके लिए इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। जी, सर, आप बोलिए। मैंने स्पेशली हमारे डायरेक्टर मैम को किसी भी न्यूट्रिशन का नाम लेने के लिए स्पेशल मना किया है। यहाँ पर कोई कंपनी की ऐड नहीं की जाएगी, कुछ भी नहीं। अगर कोई स्पेशल न्यूट्रिशन आपको लगता है, जैसे पाठक जी ने पूछा, मुझे पता है इसके न्यूट्रिशन हैं, बेस्ट टू बेस्ट है, चीज मार्केट में है, और मैं लेकिन नहीं चाहता किसी भी तरह की कोई कंपनी की यहाँ पर ऐड की जाए। मैं चाहता हूँ कि मैम वो चीज आप अपने कोर्स में लेकर आओगे, आप उस हिसाब से लेके आओ जैसे सब लोग लेकर आते हैं। मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टर मैम को कुछ अलग बेस्ट प्रिविलेज दिया जाए डायरेक्टरशिप का, या सीओ मैम अगर अपना कोई कोर्स लेकर आते हैं यहाँ पे प्रमोशन अलग लेवल की, मैं नहीं वो चाहता। मैं चाहता हूँ कुछ हमारे देशवासियों को ना कि बेस्ट टू बेस्ट। देखो चीजें क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ सर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रीमा मैम ने किसी न्यूट्रिशन का नाम ले दिया, तो वो एक बन जाएगी प्रमोशन। आप मेरी बात को समझिए कि सर ये वाली चीज, वो तो कोई ना कोई तो कंपनी बना रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किसी भी कंपनी का आप नाम लें कि ये वाली चीज, ये न्यूट्रिशन लेने से ये बेस्ट चीज हो सकती है। इसीलिए अभी मैंने अलसी के बीज की रीमा मैम ने बात करी है, तो अलसी का बीज कोई ऐसा नहीं है कि अलसी का बीज कोई कंपनी बना रही है, नहीं भाई, वो खेतों में हो रहा है, वहां से आप ले लो, किसानों का फायदा हो रहा है। तो एक मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में चीजें ये है कि अगर कोई न्यूट्रिशन की बात होगी आपके कोर्स के अंदर होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। सो इसीलिए मैंने इनको रोक रखा है इस चीज के लिए सर। वैसे ओके न्यूट्रिशन ओके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपको कोर्सेज में मिलेंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू तो रीमा मैम का क्या सर। है, रीमा मैम का भी जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 10वां जंप, रीमा मैम के पास भी 10वां जंप है, वो 10वां जंप अपने कोर्स में ही बताएंगे, सारी चीजें यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे। तो फिर कंपनी की एड अलग से हो जाती है, फिर हमारा भी मकसद सिद्ध नहीं हो पाता है ना। सो मैं चाहता हूं, अगर देखिए आज की डेट में मिलावट बहुत सी चीजों में, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिलावट है, लेकिन वो हमें देखना है कि अमृत पीना है या विष पीना है, वो हमें देखना है। दिल्ली में सड़कों पे चलो तो आपको पता है कितना बड़ा पोल्यूशन आ चुका है। भाई मुझे पता है पोल्यूशन है, घर के अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं, घर के अंदर रहें, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना तो मास्क लगाकर निकल सकते हैं, कौन से बहुत सी चीजें हैं सर। लेकिन अगर आप बोलें कि 100% बच जाए, नहीं बचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, नहीं बच सकते हैं। लेकिन आप पुराने समय में देखेंगे हमारे बुजुर्ग कैसे जिंदगी जिया करते थे, और हम
कैसे जी रहे हैं। आज की डेट में तो गन्ने, हमारे बुजुर्ग जो होते थे कभी जूस नहीं पीते थे, पता है आपको, लेकिन हम लोग जूस पे जूस गेड़ा दे रखे, 2-2 गिलास 4-4 गिलास, पैसा है तो कम पिए जा रहे हैं भाई। जूस नहीं, वो मौसम्मी खाया करते थे। गन्ना, कभी गन्ने का रस पीते थे हमारे बुजुर्ग? नहीं, वो कोशिश करते थे कि गन्ना गन्ना चुपे, वो उसमें ना दांत मजबूत रहते हैं। लेकिन हमारी हर चीज उल्टी हो चुकी है। तो चीजें सेट होंगी, न्यूट्रिशंस की जो बात रहेगी वो सर हमारे एक्चुअली कोर्सेज के अंदर आएगी। रीमा मैम बोलिए क्या कहना चाहते हैं। जी सर। सर एक्चुअली क्या है, हमने इजी वे से खाना स्टार्ट कर दिया जिससे हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं हमारे पेट में वो खाना बचा रह जाता है जो नहीं पचता है। रीमा मैम, उसके ना पचने से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रीमा जी मैम सर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ एयरपोर्ट पे हूँ, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे बहुत ज्यादा मोटे मोटे। मैं हैरान, मुझे मन किया कि ना मैं ये मीटिंग में बुलाऊं उनको कि भाई ये क्या हो गया, तुम्हारे पेट को कहाँ जा रहा है, खड़े हो तुम। अब मैं जहां मैं खड़ा हूँ अपनी लोकेशन नहीं बता सकता, बट मैं बताना चाहता हूँ, तुम खड़े हो लुधियाना और पेट तुम्हारा जा रहा है दिल्ली, खड़े हो दिल्ली पेट जा रहा है लंदन। तो इस तरह से लोग इतने मोटे मोटे फैलते जा रहे हैं। कभी हम लोग खुद को देखेंगे ना तो हमें पता लगेगा हम कितने फैलते जा रहे हैं। लेकिन सर ये इसका एक और पॉइंट है, जैसे कि हमारा पेट ज्यादा निकला है तो वो कुछ ना कुछ बीमारी का ही कारण है। वो जी पचा नहीं, वो अंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे अच्छे खुले खुले कपड़ों से ढक रहे हैं। तो उसको ढकना छोड़ो, अपने आप को देखो, अपने वेट को नॉर्मल लेके आइए। और मैं सोचती हूँ अगर आपका वेट नॉर्मल है ना, तो आप आधे तो बीमारियों से वैसे ही बच गए। जी सर, ओवर टू यू। जी मैम, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रीमा मैम के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए भाई, तो क्लैपिंग कर दीजिए थैंक एक यू बार सो रीमा मैम मच के सर। लिए सब लोग। तो बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू क्लैपिंग नहीं सर। कर सकता क्योंकि अगर मैंने क्लैपिंग की तो लैपटॉप नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सर। हाँ, शुभ्रा रोय को मौका देते हैं बोलने का, उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेकर मैं जाएंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ भाई, मैंने रात का खाना छोड़ दिया है। डिनर आप नहीं करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, मैंने तो छोड़ दिया है। शुभ्रा रोय जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा था, ये जो गन्ना का जूस का बात कर रहे हैं ना सर, तो गन्ना का जूस डायरेक्ट जो पीता है ना, उसमें हमारा जो लार जो नहीं लगता है, तो उसके वजह से एसिडिटी होता है। और हम जब चिबा चिबा के खाएंगे, उसमें जो एक लार होता है उसको पचाने का क्षमता लगता है। तो ये चीज होता है, डायरेक्ट लेने से आपको ये लगेगा एसिडिटी हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा लगेगा। जी सर, इसका रीजन है क्योंकि जो आप गन्ने का जूस सोच रहे हो कि नेचुरली हमें मिल रहा है, वो नेचुरली तब तक है जब आप दांत से वो निकाल के खा रहे हो, है ना, उतना ही हम ले पा रहे हैं क्योंकि हम थक जाते हैं उससे। ठीक है तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी मैम मैम, बोलिए। जी कंटिन्यू। जी जी। जो आप दांत से ले रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, आप उतना ही यूज कर रहे हो, बाद में आप थक रहे हो, आप उतना ही शुगर इंटेक करोगे। जब हम गन्ने का रस पीते हैं तो हम ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं, वो शुगर ही है। तो वो शुगर जब ज्यादा चली जाती है अंदर बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है एसिड भी रूप में। तो इसी वजह से ज्यादा अगर आप गन्ने का रस पीते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करता है। जी सर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। सो वेट वेट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा शोर आ गया। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से रीमा मैम ने समझाया, उसके लिए मैं रीमा मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मीटिंग को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। आंचल मैम, आपका कोई पॉइंट है? सीओ मैम को बुलाना चाहूंगा, उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। सीओ मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड अगेन मैम थैंक यू। बस सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगी दोस्तों, जैसे कि अभी सर ने एक बात बोली थी कि हम अपना रूटीन अगर चेंज कर लेते हैं तो क्या हम फिट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने किसी चीज को खराब करने के लिए 10 साल लगा दिए हैं और हम सोचते हैं 10 दिन में हम ठीक कर दें उसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आज आपने यहाँ से कोई भी लर्निंग ली है, इस मीटिंग से कुछ भी सीखा है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसको फॉलो करना है आपको एक लंबे पीरियड के लिए। कंटिन्यू कंसिस्टेंटली अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अभी रीमा मैम ने कोई एक अच्छी चीज आपने यहाँ से ग्रैब की और आप उसको 4 दिन करते हैं, उसका असर आपको नहीं दिखता है, आप बोल देंगे कि नहीं मैम ने तो ऐसे ही बोल दिया था, हमें तो नहीं कोई फर्क पड़ा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर कोई चीज आपको ग्रैब करनी है, आपको इम्प्लीमेंट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो दिल से कीजिएगा, दिमाग से कीजिएगा, शिद्दत से कीजिएगा और कुछ टाइम दीजिएगा उस चीज को। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 21 डेज का जो फॉर्मूला एक होता है जिसमें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है उस चीज के लिए और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाता है। तो कोई भी
जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो एटलीस्ट 21 डेज के लिए लें और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आप शेयर भी कर सकते हैं और आई एम श्योर आपको काफी बेटर रिजल्ट दिखेगा। सो मैम की लर्निंग वाकई में काबिले तारीफ है, बहुत मजा आ गया। और थैंक यू सो ऐसे मच ही मैम। इनकी जो थैंक यू मैम, ऐसे ही जो चीजें मैम कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे। ध्यान रहे अगर आप पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स मतलब जो मैम ने बोला कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, जब आप डायरी में ये सब पॉइंट्स लिखेंगे ना तो नो डाउट आपके पास भी एक खजाना इकट्ठा हो जाएगा। आपके पड़ोस में या कहीं पर भी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टेंटली चुटकियों में आप उनको जवाब दे सकते हैं, राइट। और ये ऐसी लर्निंग है जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। होता है ना बहुत बार अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना, नो डाउट आपको मिलेंगे, लेकिन वो 4 अलग-अलग तरीके की चीजें मिलेंगी। उन सभी चीजों को जितने भी 4 है 40 है, जितने भी वहां पर रिव्यू मिलेंगे, जितने भी लोग बताने वाले मिलेंगे, उन सबको निचोड़ कर और उनका जो एक परफेक्ट चीज है ना वो रीमा मैम ने हमारे सामने रखा है। सो हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों गूगल पर जाएं, हम 4 लोगों की बातें सुने उसके बाद उसमें से किसी एक का कहना माने, नहीं। यहाँ पर सारी चीजें ऑलरेडी आपको पका पकाया खाना मिल रहा है ना, डायरी में लिखिए, सब चीजों को माइंड में रखिए, जो चीजें आपको फॉलो करनी है वो आप कीजिए, आपके फैमिली में किसी को करवानी है उनको करवाइए, जो भी आपको आसपास कोई भी अगर इंसान तकलीफ में दिख रहा है तो उनकी तकलीफ को अगर आप निपटाने के लिए, अगर ठीक करने के लिए एक जरिया बन जाते हैं तो शायद वो इंसान ना हमेशा आपका थैंक यू करेगा। सो मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए, ये मीटिंग के जो लिंक को आप शेयर करें और अपने जितने भी प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, जितने जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है उन सबको ठीक करें। थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका। और दोस्तों बताना चाहूंगा, मीटिंग हर सैटरडे और हर वेंसडे जो मीटिंग रहेगी वो गुरुकुल की रहेगी, चाहे उसमें हमारे हेल्थ कोच आ जाएं, चाहे पुष्पराज जी अगर इनका कोई कोर्स आ रहा है वो लेकर आ जाएं अपनी मीटिंग, सीओ मैम आ जाएं, अनूप गोयल जी आ जाएं, या फिर कोई भी हमारे जूली मैम है वो जो इंग्लिश का कोर्स लेकर आना चाहते हैं, अनूप गोयल जी एआई का कोर्स लेकर आना चाहते हैं, मिस्टर शादाब नजर है वो अपना क्रिकेट का कोर्स लेकर आना चाहते हैं। तो जो भी लोग अपना अपना कोर्स लेकर आना चाहते हैं महागुरुकुल के लिए, स्पेशली मैं वेंसडे का दिन रखना चाहता हूँ कि बुधवार को रात को जो मीटिंग रहेगी उसमें गुरुकुल के लिए रहा करेगी, और शनिवार की सैटरडे की मीटिंग हमारी फाइनेंस गुरु को लेकर रहा करेगी। और इसमें प्लान प्रेजेंटेशन भी चला करेगी किस तरह से आपको अर्निंग करनी है और किस तरह से आप और ज्यादा अच्छा फंड जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, बंडल है अपनी, चाहे इंसान का मोटापा है, चाहे पतलापन है, चाहे रुपया है, धन दौलत है, हर चीज कंपाउंड होती है, इंसान की आदतें भी कंपाउंड होती हैं। बट मैं चाहता हूं आपकी बेस्ट थिंग्स कंपाउंड हो और बुरी चीजें वो खत्म हो जाएं, वो कंपाउंड ना हो। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। सो मैं सीओ मैम एंड डायरेक्टर मैम से इजाजत चाहूंगा। नारी शक्ति से क्या मीटिंग को वाइंड अप किया जाए? यस सर। यस सर, श्योर सर। जी थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जय श्री कृष्णा का आगाज करते हुए आप सबको मैं अनम्यूट की पावर देता हूं, आप सब लोग अनम्यूट करेंगे और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे और मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। सो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। सो वंस अगेन मैं यहाँ पे एक बार खड़े हो जाता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण।